दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हम यहाँ पर इस सेशन में आज डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियसली बोर्ड एग्जाम्स में न जाने कई दफ़ा पूछे गए हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से ये है कि यदि अगर आप लोगों ने इससे पहले का बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट अगर नहीं देखा हुआ है तो मैंने उसका भी एक वीडियो प्रीवियसली बना रखा है और उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको करने से पहले एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए बात करते हैं पहले ही क्वेश्चन की जो यहाँ पर दिया गया है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमसे क्या बोला गया है, विच टर्म ऑफ एपी, और एपी यहाँ पर हमें दी गई है इज 78। दैट मीन्स सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक एपी दी गई है हमें जिसका फर्स्ट टर्म हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 3। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 8 - 3 यानी कि ये बचने वाला है हमारे पास 5। और हमें इस सीक्वेंस में ये बताना है कि इस सीक्वेंस में 78 जो है वो कौन सी पोजीशन पर आने वाला है। अगर कुछ डाउट है तो इसको इस तरीके से समझें, जैसे यहाँ पर 3 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर, 8 जो है वो सेकंड पोजीशन पर, 13 जो है वो थर्ड पोजीशन पर, इसी तरीके से 78 जो है वो कौन सी पोजीशन पर आने वाला है। तो इसके लिए हम लोग इस 78 को मान ले रहे हैं लास्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं L से। नाउ फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ दिस नंबर 78। दैट मीन्स हमें फाइंड करना है L एंड वी नो दैट वेरी वेल L इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो कितना है हमारे पास 78, A 3, n-1, n के बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, और d जो है वो कितना है हमारे पास 5। इस 3 को यदि अगर मैं इधर ट्रांसपोज कर लूँ तो 78 - 3 और यहाँ पर बचने वाला है n-1 मल्टीप्लाई बाय 5। 78 - 3 इट गिव्स 75 n-1 इंटू 5, और 5 को भी यदि अगर मैं इधर ट्रांसपोज कर लूँ तो 75/5 और यहाँ पर बचेगा n-1। इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो यहाँ पर बचने वाला है 15 5 से 75 n-1, और 1 को भी इधर ट्रांसपोज कर लूँ तो अल्टीमेटली इट गिव्स 15 + 1 दैट इज़ 16। इन शॉर्ट यहाँ पर इस AP में हमारे पास 78 जो है वो 16th पोजीशन पर आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग APs, है ना। यहाँ पर हमें 2 AP दी गई हैं और इसके अंदर हमें नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कैलकुलेट करना है। चलिए तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों ही APs के लिए यहाँ पर थोड़ा सा पार्टीशन कर ले रहा हूँ, और ये रहा मेरे पास फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पर AP दी गई है 7, 13, 19, ये अप टू 205। इस AP में मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है कि A बराबर 7 है, D बराबर 13 - 7 यानी कि 6, और लास्ट टर्म जो है वो है 205, और N जो है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं जानता हूँ L इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। लास्ट टर्म है 205, A जो है वो है मेरे पास 7, N के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है, और D जो है वो है 6। इसको मैं इधर लेकर आ जाऊँ तो 205 - 7 n-1 इंटू 6। तो 205 में से 7 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचने वाला है 198 n-1 इंटू 6। इस 6 को भी मैं इधर लेकर आ जाऊँ तो यहाँ पर 198/6, ये मल्टीप्लाई से इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा n-1। इससे इसको कैंसिल करूँ, 6 3 = 18, 1 इधर जाएगा 18, 6 3 = 18। दैट मीन्स n-1 इज इक्वल्स टू 33 और n इज इक्वल्स टू 34, क्योंकि ये 1 इधर ट्रांसपोज होकर 33 में ऐड हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो मैं मूव करता हूँ सेकेंड AP पर, जो मुझे दी गई है कुछ इस तरीके से 18, 15:1/2, 13, और ये चला जा रहा है -40
7 तक। मैं एक बार चेक कर लूँ क्वेश्चन मैंने सही लिखा है, कुछ डाउट लग रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए ठीक, देखते हैं ज़रा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं, या तो आप मैथमेटिकली काम करें या बिल्कुल हमारा देसी तरीका है वो भी अपना सकते हैं। तो ये है 18, 18, यह है 15.5 या फिर 15.5 कह लो इसे। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना देसी तरीका लगा ले रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर a जो है वो है 18, 15.5 है ना। 15.5 में से अगर मैं 18 माइनस कर दूँ तो यहाँ पर बचने वाला है 2.5, है ना, माइनस का। तो यानी कि -2.5, और इसको मैं लिख सकता हूँ d बराबर 2.5 यानी कि 5/2 -5/2। आप चाहें तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, ये मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, देन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, अल्टीमेटली आपको यही मिलेगा, ठीक है। लास्ट टर्म जो है वो है मेरे पास -47। अगेन अप्लाई करते हैं हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला, a + n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म जो है वो है -47, a जो है वो 18, n के बारे में कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, और -5/2। इसको मैं इधर लेकर आ जाऊँ तो -47 - 18, ठीक है, -47 - 18, और यहाँ पर बचा n-1 इंटू माइनस का 5/2। तो -47 - 18 है ना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम होने के कारण काम थोड़ा सा डायरेक्टली करूँगा। तो मैंने यहाँ पर जब इसको ऐड किया तो 55, 65 माइनस का 65 बचेगा, n-1 इंटू -5/2। इस -65 इसको इधर लेकर आ जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास -2/5 इज इक्वल्स टू n-1। 5 से इसको कैंसिल करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 13, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 26 इज इक्वल्स टू n-1, और 1 को भी इधर ट्रांसपोज कर लें तो n इज इक्वल्स टू 27। हियर इज द आंसर। चलिए मूव करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की। और ये जो है ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, न जाने कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ना। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। फाइंड द 31st टर्म, यानी कि हमें फाइंड करना है 31st टर्म, ठीक है। whose 11th टर्म इज 38, यानी कि हमें दिया गया है 11th टर्म जो है वो है 38, एंड 16th टर्म जो है वो है 73। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अब ज़रा मैं यहाँ पर आता हूँ, 11th टर्म जो है वो है 38, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 11th टर्म को a + 10d, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कैसे होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इज इक्वल्स टू 38 16th term, that means it is 16th term, and we can write 16th term in the form of a + 15d, and it is equals to 73. Now we named it is equation 1 and equation 2. अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अल्टीमेटली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पूरी AP में आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपसे कुछ भी ज़माने भर की चीज़ें निकालने के लिए पूछी जाएं, आप केवल 2 चीज़ों पर फोकस कर लें, दैट इज़ A एंड D। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास आ गई तो आप पूरी AP में कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए, और ऐसा करने के ही लिए मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। इक्वेशन 2 में से यदि अगर मैंने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो a से a तो कैंसिल हो जाना है, 15d - 5d, ये बचना है मेरे पास 5d, और 73 - 38 कितना बचने वाला है, 13 में से 8 जाएगा हमारे पास 5 ही ना, हाँ 5, 6 में से 3 जाएगा 3, that means here it gives 35/5, and
आफ्टर कैंसिलेशन इट गिव्स 7, दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू 7। चलिए एक काम तो हुआ, मुझे d की वैल्यू मिल गई। अब इस d की वैल्यू को मैं उठाकर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह ले लूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब मैंने रखा तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38, तो a प्लस 70 इज इक्वल्स टू कितना बचने वाला है, 38। तो a इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 38 माइनस 70, दैट मीन्स माइनस का 32। सही हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल सही है। तो a की वैल्यू -32। अब हमें कैलकुलेट करना है 31st टर्म। जगह कम होने के कारण मैं फिर से थोड़ा सा काम तेजी में करने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। 31st टर्म के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस 30d। a की वैल्यू -32 इंटू 30 और d की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 7। तो -32 प्लस 210, 7 3 सा 21 और 0, यानी कि 30 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। 210 में से 32 माइनस करें, 32 सब्ट्रैक्ट करें, 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में से 3 जाएगा 7, है ना, क्लियर। और यहाँ पर बचने वाला है 1, यानी कि हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है समझते हैं इसे ज़रा बहुत ध्यान से। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि एक AP है हमारे पास जिसके अंदर 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसकी जो थर्ड टर्म है वो कितनी है, 12, एंड द लास्ट टर्म इज 106। इन सच कंडीशंस वी हैव टू फाइंड इट्स 29th टर्म। कैसे, आइए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अधिकांश बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो है कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो एक एक करके इस पार्ट को, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, वेरी क्लियर। एन जो है वो कितना है, 50। हुज थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म जो है वो कितनी है, 12 है, ये मुझे समझ में आ रहा है। एंड द लास्ट टर्म इज 106। दिमाग चलाओ थोड़ा सा। अगर AP के अंदर 50 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म 106 है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ 50th टर्म जो है वही 106 होगी, जब AP के अंदर 50 ही टर्म है, यानी कि जो लास्ट टर्म है वो 106 है, तो वो 50th टर्म ही होगी। ठीक है, वेरी क्लियर। तो अब मुझे इस कंडीशन में फाइंड करना है 29th टर्म। क्वेश्चन के सारे के पॉइंट्स एक साथ मुझे क्लियर हैं। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो क्या क्या चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। थर्ड टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 2d, और ये है मेरे पास 12। 50th टर्म यानी कि a प्लस 49d, और ये है 106। इसे नाम दे दें फिर से वही इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अगेन आप क्या करें, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो a से a कैंसिल, 49 माइनस 2 दैट मीन्स इट गिव्स 47d, और 106 में से 12 माइनस करेंगे तो मुझे ऐसा लगने वाला है कि यहाँ पर बचेगा 94। ठीक है, तो d की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी 94 ओवर 47, और 47 2 से 94, यानी कि ये देगा मुझे 2। तो d की जो वैल्यू है वो मुझे मिल गई 2, और अब इसी d की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ इक्वेशन 1 में। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो ऐसा करने पर क्या होने वाला है, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, 2 इज इक्वल्स टू 12। तो a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12। तो मैं क्या डायरेक्टली लिख दूँ अब, है ना, 4 इधर जाएगा तो भैया
ए की वैल्यू बचने वाली है 8। यार अब 10th क्लास में आके मैं इतना तो मान लेता हूँ कि है ना 4 को इधर भेजेंगे 12 में से माइनस होगा तो ए की वैल्यू 8 बचेगी, है ना। ठीक है, ए मिल गया, डी मिल गया। अब कैलकुलेट क्या करना था, 29th टर्म, और 29th टर्म को मैं बहुत आसानी से a + 28d लिख सकता हूँ, कोई हर्ज नहीं है इसमें। a की वैल्यू मुझे कितनी मिली थी, 8, 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, कहाँ गई, ये रही 2, 28 इंटू 2, 28 इंटू 2 होता है 56, और 56 + 8 हमें देगा 64, और ये आ चुका है आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मूव करते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है समझते हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि पहले ही स्टेप ये है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, तब तो आप सॉल्यूशन की अप्रोच की तरफ मूव कर पाएंगे। तो इफ़ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, यहाँ से एक चीज़ तो बहुत अच्छे से मुझे क्लियर हो रही है कि इस पूरे क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें दी गई हैं, थर्ड टर्म और 9th टर्म। तो मैं शुरुआत से ही पूरा काम करते चलता हूँ। थर्ड टर्म यानी कि a + 2d, और ये है मेरे पास 4, है ना। अब तो आपका भी दिमाग चलने लगा है, तो मैं ये डायरेक्ट स्टेप कर पा रहा हूँ। a + 8d, है ना, 9th टर्म को ऐसे ही लिख सकते हैं, और ये बराबर है हमारे पास -8 के। ठीक है, अगला काम, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, उठाकर फिर से 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 8d - 2d 6d, -8 - 4 -12 6, है ना। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा -2। चलो भैया, सॉल्व हुआ हमारा पहला काम, d की वैल्यू -2। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट d = -2 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास नहीं थी उसमें, a + 2 इंटू -2 = है हमारे पास 4, तो a -4 = 4, तो अल्टीमेटली ये -4 इधर जाकर +4 हो जाएगा, तो 4 + 4 हम जानते हैं ये हो जाएगा 8। चलिए, अब हमारे पास a भी है, d भी है, AP की सारी परेशानी रिजॉल्व। हमें फाइंड क्या करना है, विच टर्म ऑफ दिस AP 0, इस AP में 0 कौन सी पोजीशन पर आएगा। तो ऐसा करने के लिए लेट से लास्ट टर्म ऑफ दिस AP इज 0, है ना। कहने का मतलब क्या है कि मैंने इस AP की जो लास्ट टर्म है उसको क्या मान लिया है, 0, और लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू d, जो हम लगभग हर ही क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं। तो लास्ट टर्म क्या मानी है हमने, 0, a बराबर जो है वो कितना है, अभी हमने निकाला है 8, n जो हमें कैलकुलेट करना है कि कौन सी पोजीशन पर 0 आएगा, और डिफरेंस जो है वो है भैया -2। ठीक है, इस 8 को इधर ट्रांसपोज करते हैं हम, तो यहाँ पर बचेगा -8 n - 1 इंटू -2, इसको भी इधर लेकर आ जाएं तो -8 ओवर -2 n - 1, इससे ये कैंसिल होकर देने वाला है 4, और अल्टीमेटली n = 5, यानी कि जो 0 है वो 5th पोजीशन पर आने वाला है। हियर इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मूव करते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है हमसे, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, है ना। इसको आप ठीक उसी तरीके से समझे, उन्होंने ये बोला है कि किसी भी AP का जो 17th टर्म है वो उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो हम इतना दिमाग घुमाने से अच्छा है कि सिंपल है। इनका कहने का मतलब ये है कि इसका जो 17th टर्म और 10th टर्म का जो डिफरेंस है वो है 7।
17th टर्म 10th टर्म से 7 बड़ा है, यानी कि 17th टर्म और 10th टर्म के बीच का डिफरेंस कितने का है? 7 का है। सीधी सी बात है। तो अब मैं यहाँ पर सीधा सीधा काम करता हूँ। ठीक, 17th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस 16d, और 10th टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 7। ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। अब पूछा क्या गया है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फाइंड करना है डिफरेंस यानी कि d। तो इस ब्रैकेट को ओपन करें, हो सकता है शायद हमारी परेशानी सॉल्व हो जाए। इज इक्वल्स टू 7। इस a से ये a कैंसिल, 16d माइनस 9d, यहाँ पर बचने वाला है 7d इज इक्वल्स टू 7 एंड d इज इक्वल्स टू 7/7 दैट गिव्स 1। बिंगो, ये रहा हमारा कॉमन डिफरेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अब हमसे इसमें क्या पूछा गया है? विच टर्म ऑफ द AP, यहाँ पर एक AP दी गई है हमें, विल बी 132 मोर देन इट्स 154th टर्म। इस AP का कौन सा टर्म इसकी 54th टर्म है ना, ये 54th है, 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन हम समझते करते जाएंगे ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसे ही नोट कर लेते हैं हम लोग। a बराबर 3, d बराबर 15 माइनस 3 यानी कि यहाँ पर आने वाला है 12, और हमें ये पता करना है कि कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो सबसे पहला ही टास्क हमारे पास ये है कि हम 54th टर्म कैलकुलेट कर लें। तो 54th टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस 53d। तो a की वैल्यू 3, 53 और d की वैल्यू 12। 3 प्लस 12 3 ज़ा 36, कैरी 3, 12 5 ज़ा 60 और 3, यानी कि यहाँ पर आने वाला है 639, है ना। मैंने सही किया है सारी चीज़ें। 12 3 ज़ा 36, कैरी 3, 12 5 ज़ा 60 और 3 63, 636 प्लस 3 639। ठीक है, सारी चीज़ें सही है। तो अब इसके बाद मुझे वो टर्म पता करना है जो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। दैट मीन्स देयरफॉर टर्म which is 132 more than its 54th टर्म, है ना। तो हमने जो 54th टर्म आई है यानी कि 639, इसमें 132 को ऐड कर दिया तो क्या मिलने वाला है? 9 और 2 11, है ना। कैरी 1 3 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, यानी कि 771, है ना। ये जो है ये है 771। अब हमें ये पता करना है कि इस सीक्वेंस में 771 कहाँ पर आने वाला है। तो लेट्स से 771 इज लास्ट टर्म, है ना। और लास्ट टर्म के लिए हम फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म है हमारे पास 771, a जो है वो है 3 प्लस n के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और डिफरेंस जो है हमारे पास वो कितना है? 12। इसको इधर लेकर आ जाएं तो यहाँ पर बचने वाला है 768। 3 को इधर लेकर आएंगे तो 771 माइनस 3 यानी कि 768, n माइनस 1 इंटू 12। इस 12 को भी इधर ट्रांसपोज करें हम, 768 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 12 6 ज़ा 72, 4 इधर जाएगा, 12 4 ज़ा 48, 64, यानी कि 1 को भी मैं इधर ट्रांसपोज कर दूँ तो यहाँ पर बचने वाला है 65, यानी कि वो टर्म जो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है वो कौन सी पोजीशन पर मिलेगा हमें? 65th टर्म पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है? 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि 2 AP की बात कर रहे हैं जिनका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम है।
द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, हमें ये बताना है कि उनकी 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होने वाला है. चलिए ठीक है, तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ both APs is A1 and A2 respectively, है ना. हमने क्या मान लिया कि दोनों ही AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, A1 और A2, एंड according to question their common difference is सेम. दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है. तो हमने उसको क्या मान लिया, दैट इज डी. नाउ सुनिए ज़रा बहुत ध्यान से. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का जो 100 टर्म है उनका डिफरेंस यानी कि A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, ये पहली सीक्वेंस का 100 टर्म, ये दूसरी सीक्वेंस का 100 टर्म, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 है. ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया गया है. ठीक है, तो A1 प्लस 99D, इस ब्रैकेट को मैंने खोला तो यहाँ पर माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100. तो यहाँ पर 99D से 99D कैंसिल, यानी कि ये बचा A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 100. नाउ है ना, अब हमें कैलकुलेट करना है उनका 1000 टर्म, है ना, यानी कि 1000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो देखते हैं क्या होगा. A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, इससे ये भी कैंसिल, तो ये बचा A1 माइनस A2, और यहाँ पर A1 माइनस A2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या थी, वो भी 100 थी. यानी कि फाइनली हम यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ देयर 1000th टर्म is also what, that is 100. That's it. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए मूव करते हैं हमारे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. इवन अगर मैं कहूँ कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में कई दफ़ा पूछा गया है. अब क्वेश्चन क्या है, इस पर फोकस करते हैं. हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, है ना, यानी कि 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिवाइड होते हों, 7 से पूरी तरीके से विभाजित होते हों, ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 100 एंड द नंबर of 3 digit which is divisible by 7 starts from, I think पहला नंबर होना चाहिए 104. करके देखूं क्या, 7 1 7, 334 तो नहीं आता इस टेबल में, 35 आता है. तो फर्स्ट नंबर इज 105, यानी कि 3 डिजिट का पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो होता है 105. 105 के बाद ऑफ कोर्स द नेक्स्ट नंबर इज़ 1112. देन इसी तरीके से जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 119, और आगे बढ़ते बढ़ते शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो लास्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है 3 डिजिट का, वो 994. चलिए करके देखते हैं. 7 1 7, 2 इधर गया, 7 4 28, 1 इधर गया, 7 2 14. क्लियर है. तो यहाँ से मिली मुझे AP
105, 112, 119 up to 994. Now the task is we have to find how many terms in this sequence or arithmetic progression. So first term is 105, difference is 7 and last term is 994, है ना. And we know that very well, last term is equals to a plus n minus 1 is equals to d, and the last term is 994 and a is equals to 105 plus n minus 1. इसकी जानकारी मुझे नहीं है और डिफरेंस जो है वो है 7. तो यहाँ पर 994 माइनस 105, ठीक है, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7. तो 994 में से 105, 14 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 9. यहाँ पर बचा 8, 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचने वाला है. और यहाँ पर 9, 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 889. क्लियर है. इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7. 7 को इधर लेकर आ जाएं तो स्वाभाविक सी बात है मल्टीप्लाई से इधर आकर वो होना है डिवाइड में. n माइनस 1, 7 से इसको मैं कैंसिल करूं तो 7 1 ज़ा 7, 1 इधर गया, 7 2 ज़ा 14, 4 इधर जाएगा, 7 7 ज़ा 49, n माइनस 1 और 1 को भी इधर ट्रांसपोज कर दूँ मैं तो 127 प्लस 1, तो n की जो वैल्यू मिलने वाली है 128. इसका मतलब क्लियर है कि 3 डिजिट्स वाले नंबर जो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होते हैं वो होता है 128. मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, या फिर इन शॉर्ट आप ये कह लें कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. चलिए ठीक, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250. मल्टीपल आप लोग समझते होंगे जो 4 के टेबल में आते हैं या फिर 4 के मल्टीपल्स में आते हैं. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड सो ऑन. ठीक है, तो देखते हैं कि 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होने वाले हैं. तो पहला ये मल्टीपल जो मुझे 10 के बाद मिलता है 4 का, दैट इज़ 12. नाउ नेक्स्ट 16, नाउ नेक्स्ट 20, और इसी तरीके से ये कारवां चलते चलते 250 के पहले कहाँ रुकता होगा. 250 तो 4 से डिवाइड होता नहीं, और वैसे भी उन्होंने बिटवीन की बात करी है तो हमें 10 और 250 के बीच वाले लेने हैं. क्या हम ये सपोज करके देखें, 248, 4 6 ज़ा 24 एंड 4 2 ज़ा 8. ऑफकोर्स 248 इज मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि ये कितने हैं. दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 12, d इज इक्वल्स टू 4 एंड लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 248, है ना. एंड वी नो दैट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म है हमारे पास 248, a की वैल्यू 12, n के बारे में कोई जानकारी नहीं है, डिफरेंस जो है वो है 4. तो 12 को इधर लेकर आ जाएं, 248 माइनस 12 n माइनस 1 इंटू 4. तो 248 माइनस 12 आई थिंक इट गिव्स 236 n माइनस 1 इंटू 4. 4 को इधर लेकर आ जाऊँ तो 236 ओवर 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. 4 से इसे कैंसिल करें तो 4 5 ज़ा 20 और 4 9 ज़ा 36, n minus 1. Ultimately n is equals to 59, n is equals to 59 plus 1. तो n बराबर बचने वाला है हमारे पास 60. In short, between 10 and 250 there are multiples, there are 60 multiples of 4. चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज हम उन लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर इस सेशन में किए होंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे और इसके आगे के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें करेंगे. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर
कमेंट और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके के नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।